लक्ष्य एक ही है कि आज समय की पुकार है, समय की जरूरत है, परिवर्तन करना होगा, कांग्रेस और गठबंधन को लाना होगा। इन सभी साथियों ने अपील की है। आप बहुत समय से यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं और इतनी बड़ी संख्या में इतनी जोश के साथ यहाँ बैठना जनसभा में, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक परिवर्तन की भावना जाग चुकी है। आप एक परिवर्तन कर रहे हैं, तो मैं तो आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, आपका आभार भी करता हूँ, आपको साधुवाद भी देता हूँ। साथियों, ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? मैं 5 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ। 10 साल पहले याद करिए, आपने परिवर्तन किया था। आपका मतलब हम सब थे। देश की जनता कहीं ज्यादा दिया, कहीं कम दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने एक सबसे बड़ा वादा किया देश की जनता के सामने कि काले धन को जो विदेश में जमा है भारतवर्ष का, ये नारा दिया था ना भाई, आप इन बंदूक बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है, फिर कर ले बेटा, इसे छोड़ दो। काले धन को विदेशों से लाएंगे, ये कांग्रेस का काला धन है, इसको खजाने में भी भर जाएगा और 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे। ये वादा किया था, याद है? क्या तरीका? दूसरा वादा और भी था कि याद करिए, भैंसा बुग्गी के ऊपर मोटरसाइकिलों को रख लेते थे, गैस के सिलेंडरों को रख लेते थे और सड़कों पे नारेबाजी करते थे कि कांग्रेस ने गैस की कीमत ये कर दी, पेट्रोल ये भाव कर दिया, रुपए की कीमत ये हालत हो रही है। ये इस तरह का वातावरण क्रिएट कर दिया चारों तरफ और कहा कि 250 रुपए में सिलेंडर देंगे और 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे। ये भी वादे किए थे। जब 2 साल बीत गए तो मीडिया ने, ये हमारे भाई खड़े हैं, मीडिया ने सवाल किया शाहजी से कि शाहजी, उस काले धन का क्या हुआ 15-15 लाख रुपए का? तो क्या जवाब दिया आपको याद है? जवाब दिया, ये तो इलेक्शन के जुमले थे। मतलब झूठ बोल दिया, जनता को बहका दिया। जुमले में ही झूठ बोलना। जनता 140 करोड़ की जनता है, उसके दरबार में आके झूठ बोल के बहका जाए तो आपको सजा देनी चाहिए थी। रात धर्म कहता है, लेकिन सजा नहीं दी। दूसरी बार भी मौका दे दिया, वातावरण ऐसा बढ़ा दिया कि फिर मोदी जी के नाम से दे दिया। आज फिर तीसरी बार ये चुनाव एक बड़े खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। इन्होंने लोकतंत्र को और ये क्या नाम है, संविधान को, दोनों को ही खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल आप देख रहे हो। ईडीआई वो सेवा के लिए है, न्याय के लिए है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और या उनसे लूटने के लिए इन्होंने सारा खेल ईडी का उनके ऊपर लगा रखा है। तो ये तो प्रजातंत्र संविधान के लिए घातक है। आपने देखा होगा, अजीत पवार जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70,000 करोड़ के लांछन लगाए थे कि 70,000 करोड़ रुपए खा गए। एक जुमलेबाजी की तो आदत है। और वो 1 महीने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए सारे एमएलए अजीत पवार और डिप्टी सीएम और बढ़ा दिया। अरे क्या 70,000 करोड़ का जुमले थे, यह एक दुरुपयोग था। तो भैया, इसलिए संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। केजरीवाल को क्या दोष है? चंदा हर पार्टी ले रही है। मैं कानून और तकनीकी बात से अलग होकर के बात कह रहा हूँ। कौन सी पार्टी ले रही? केजरीवाल के ऊपर तो 100 करोड़ का हुआ है। अब भाई ये शराब की पॉलिसी मिलेगी, ना कहीं एंट्री मिली और ना ही कहीं कोई सबूत, ना ही कहीं कोई रिकवरी। उस आदमी से रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं जिस कंपनी के लिए कह रहे हैं, तो उससे पैसे लिए केजरीवाल ने और उससे पता नहीं 50-60 करोड़ रुपए चंदे के रूप में, बॉन्ड के रूप में बीजेपी लिए बैठी है। अरे क्या तमाशा है?
तुम खुलेआम लिए बैठे हो, अल्लाह से लगा के उसको अंदर कर रहे हो, भयभीत होकर के उसकी आवाज दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया, जमानत दे दी। ये प्रजातंत्र में कहाँ है? तो गुंडागर्दी है। ये तो अंग्रेजों से भी तो छेक गए, अंग्रेजों से भी आगे निकल गए। लेकिन अंग्रेज भी जब जनमत जाग गया, 1942 में जनता जाग के खड़ी हो गई। गांधी जी, नेहरू जी ने कहा कि जनता नेता बन जाइए, अब समय आ गया अंग्रेजों को भगाने का। और वही हुआ, जनता जाग गई गलियों में, सड़कों पे, और अंग्रेज को जाना पड़ गया। तो हनुमान उनकी शक्ति है। आज आपके पास झूठे जुमले, वादे पूरे नहीं। गैस 1000 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, और पैसों का हिसाब नहीं। काले धन का काला धन है नहीं कहा विदेश में, इसलिए तो नहीं खोल पाए, इसलिए तो नहीं ला पाए। सच्चाई तो ये है। फिर इनको फिर अजमाने की क्या जरूरत है? एक मौका दे दिया, 2 बार दे दिया। ये बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तिरबाछा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार के झूठ जुमलेबाजी से सत्ता छीनता है, जनता के विश्वासघात करता है, वो फिर पाप का अधिकारी है, सजा का अधिकारी है। इसलिए तिरबाछा नहीं कहा करते बुजुर्ग, कहते तिरबाछा नहीं होनी चाहिए। तिरबाछा करोगे तो हम पाप के भागी हैं। तो भाई आप तैयार हो जाइए अपनी शक्ति के लिए। एक तरफ तो महेंद्र प्रताप को नया व्यक्ति नहीं है। मैं 5 बार विधायक चुना हूं मेरी जनता ने। ये शायद इलाका चाहे मेरे पास नहीं रहा, या अब लखन सिंगला जी का हल्का है, लेकिन 5 बार 3 4 बार लगातार चुना है मुझे। 5 बार ऐसे नहीं चुना करते। एक बार मैं कृष्ण पाल लड़े थे असेंबली का इलेक्शन, जब कांग्रेस ने मेरे टिकट काट दिया, लड़ बैठे और 161 वोट से फर्क पड़ा था। उस आंधी उनकी थी, 161 वोट पर रोक दिया। अगली बार कांग्रेस ने टिकट दिया कृष्णपाल जी को, 63,000 कुछ से हराया, 64,000। तो क्यों? अरे हमारे वादे में हमने काम किए, हमने कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में सदाकत है, विश्वास किया लोगों ने, हमको लौटाया है। झुग्गी झोपड़ी, ये शायद आपको इतना पता हो ना हो, झुग्गी झोपड़ी महेंद्र प्रताप की देन है। यहाँ नहीं, हर जगह किसी को उजड़ने नहीं दिया था हमने, अपने जमाने में बसाया है। शहर के अंदर झुग्गी झोपड़ियां थी, नहर से लेकर नगर से इलाके हल्के उनके कह रहा हूँ, और पटेल नगर 4 सेक्टर तक सारी मेरे हाथ की बसाई हुई कि नहीं, इनको जगह देनी होगी। शहर से हटाते हो पड़ गए, ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे? उसमें बसा दिए। तो भाई हमने तो गरीबों के हित का हमेशा ध्यान किया है। डेवलपमेंट के जिनका जिक्र लखन ने कर दिया, तो जिक्र नहीं करूंगा। सारी डेवलपमेंट कांग्रेस के हाथ की है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, मेट्रो है। मेट्रो बड़ा हमारे है, मोदी जी उद्घाटन कह रहे हैं, हमने जो मेट्रो शुरू कर दी सबके सामने। आपके तो जुमलेबाजी करके ड्रामे करते हैं। तुमने उम्मीदवारों को देख लिया, जो आपका उम्मीदवार है ना आपका, ये बीजेपी कह रहा था कृष्ण पाल को उधर सारे हल्के में करप्शन पाल कहते हैं, सारे करप्शन पाल समझ रहे हो ना। तो ये हालत है आज। तो एक तरफ तो ये लोग हैं, और एक तरफ भाई महेंद्र प्रताप आपके सामने खड़ा है। मैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए कह देता हूँ, हमने पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, अध्यक्ष ने, हुड्डा जी ने, हमने सबने मिलकर एक घोषणा पत्र किया है जनता के लिए। और उसमें क्या है, मैं 5 चीजों का जिक्र कर दूं, बात तो बहुत है। सबसे पहले सरकार आप बढ़ाइए, सरकार बढ़ने जा रही है, लेकिन अपने संकल्प को मजबूती से ये ना समझना अगर बढ़ी गई सरकार, बढ़ोगे तो जब ये वोटों को पूरा करेगी, इस जोश को कई गुना बढ़ा करके डब्बे में बंद करोगे। लेकिन हमारा घोषणा पत्र है कि हम सरकार में आते ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री करें। 300 यूनिट फ्री का मतलब आप समझ रहे हो कि आप जहाँ रह रहे हो बिजली आएगा। और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, इससे आगे नहीं होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपए महीने ओल्ड एज पेंशन देंगे।
बेरोजगार युवकों के लिए जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही 4th क्लास की। जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उन नौजवानों को 1 लाख रुपए 1 साल में उनके खाते में देंगे। ऐसे ही गरीब महिलाओं के लिए, उन किसी वर्ग की भी है, एक खास लेवल तक का, उनको भी 1 लाख रुपए महिला को एक परिवार से 1 लाख रुपए साल में उनके खाते में जमा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने विशेष तौर से गरीबी रेखा या गरीब लोग, जो आम लोग हैं, उनके लिए योजना इसलिए दी है कि जिससे कि उनका जीवन यापन, हाँ ये भी है कि यहाँ का जो गरीबों के लिए आप झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हो, वही एरिया है एक किस्म से, इनके लिए एक स्पेशल योजना भी हम तैयार करें कि इनको प्लॉट देकर के मकान भी 3-3 लाख 3.5 लाख देकर उनको बढ़ा कर देंगे, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे। तो इन सब को पूरा करने के लिए आपको संकल्प लेना होगा। खाली यही संकल्प लेकर इतिश्री नहीं करनी होगी। उस दिन 25 तारीख को एक ही मूल मंत्र है कि 90% से ज्यादा तो पोल कर दो। ये देख लीजिए, आप एकदम सवेरे लग जाइए और सारी की सारी वोटें एक भी खिलाफ ला जाए। यहाँ से आगे घबराए हुए ये लोग, ये खेल खेलेंगे इन बस्तियों में, चौकस भी रहेगा शराब और पैसे का, क्योंकि घबरा चुके हैं। मुझे तो नहीं कहना चाहिए, तारीफ आ जाएगी, फिर कह देगा बेटा गुस्से मैं इसका हामी नहीं हूँ। तो देवीलाल कह रहे, तो देवीलाल की बात कह रहा हूँ भैया। फिर कह रहे हैं कि बेईमानों ने जो धन इकट्ठा कर रखा है ना, वो बटे तो बांट लो पर लक्ष्य को मत चूक जाना, वही कहते। पर मैं नहीं कहूँगा ये बात, मुझे देवीलाल जी की बात आ गई कि ये काम कर सकते हैं, तो इसलिए तैयार हो जाइए अपनी शक्ति के लिए। मैं आपको वचन देता हूँ, हम अपने वादे पूरे करेंगे और कभी अच्छा, और अगर आप संकल्प ले रहे हो तो भाई दोनों हाथ खड़े करके कहो, हम संकल्प ले रहे हैं अपने वचन वादों को। चार भाई एक समय की जरूरत को देखते हुए